श्री कृष्ण की 36 रोचक बातें। चलिए जानते हैं। शरीर की विशेषता। पहला है, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, काला या सांवला नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते थे। तीसरा है, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय न तो उनका एक भी केस श्वेत था और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। चौथा है, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। पांचवा है, भगवान श्री कृष्ण के केस घुंघराले थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोहक थी। छठवा है, तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजयंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। श्री कृष्ण के संबंधी। सातवां है, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी यानी बलराम की माँ नाग जनजाति की थी। आठवां, भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। नौवां है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की अष्ट सखियां भी थी। अष्ट सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंगविद्या और सुदेवी। चलिए 10वां है, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। 11वां है, भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोप कृष्ण, वरुथक, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरनंद, सदानंद, चंद्रहास, वकुल, सारद और बुद्धि प्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। 12वां, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह है: चंद्रावली, श्यामा, सैव्या, पद्धा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार है: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और कृतिमा, मनेली। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। 13वां, कृष्ण की 3 बहनें थीं। एकानंगा यह यशोदा की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी मानस भगिनी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। 14वां, श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। श्री कृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखा।
15वां श्री कृष्ण की बुआ कुंती और सुता थी। कुंती के पुत्र पांडव थे तो सुता का पुत्र शिशुपाल था। 16वां बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। 17वां श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी। 18वां भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। उनका आश्रम अवंतिका यानी उज्जैन में था। इसके अलावा उनके गुरु गर्गऋषि, घोर, अंगिरस, नेमिनाथ, वेदव्यास आदि थे। ये भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध थे। 19वां द्रौपदी से श्री कृष्ण का अनूठा रिश्ता था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समान ही मानते थे। दोनों का संबंध प्रागण था। युद्ध कला। 20वां है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी, जहां उन्होंने 16 विद्या और 64 कलाओं को सीखा था। 21वां जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब भी श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 22वां भगवान श्री कृष्ण के खंडक का नाम नंदक गदा था। नाम कौमुदकी और शंख का नाम 5 जैन्य था, जो गुलाबी रंग का था। 23वां भगवान श्री कृष्ण ने धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों से कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र शिव कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रसव पात्र शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। 24 प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। 25वां कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 26वां भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक यानी बाहुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 27वां भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और कालियावन के विरुद्ध, तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। 29वां भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चारों और टिक जैसे मल्लों का वध किया।
मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 30वां, भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 31वां, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिकरण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक अस्त्र क्रमश सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल दिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। अन्य तथ्य। 32वां, भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। 33वां, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका पूर्व में कुशावर्ती और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ। 34वां, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और है और सदैव रहेगी। 35वां, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अलावा अनुगीता, उद्धव गीता के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया था। 36वां, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी।